दोस्तों, क्या आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में प्रॉब्लम है और जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो कुछ और जो है टाइप हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है RAM राम, लेकिन वहां पर जो है कुछ और सिंबल्स वगैरह आ जा रहे हैं, या फिर जो है आप कोई रीजनल लैंग्वेज हिंदी में कुछ लिखना टाइप करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जैसे हिंदी में कुछ टाइप करते हैं तो वहां पर कुछ सिंबल्स जैसा या फिर कुछ दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ ऐसा कुछ आ रहा है। कुछ लैपटॉप में कीबोर्ड की जो सेटिंग है, जो लैंग्वेज की सेटिंग है, वहां से आ रही है। इस वीडियो में मैं आप लोग को लैपटॉप टाइपिंग जो सेक्शन है, जो जिसकी वजह से लैपटॉप में कुछ गलत टाइप हो रहा है, उसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आपको गलत टाइप हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कौन सी सेटिंग करनी है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप, तभी आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम के प्रजापति, हमेशा की तरह राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ RAM, तो जैसे मैंने टाइप किया RAM, तो यहाँ पर कुछ और यहाँ पर टाइप हो रहा है। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ RAM और फिर से मैं इसको Ctrl-Alt-Delete और मैं टाइप करता हूँ RAM के राम के प्रजापति। ये मैंने टाइप किया राम के प्रजापति, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही आ रहा है। तो ये सब क्यों आ रहा है वो आपको फाइंड करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है ये लैंग्वेज का सेटिंग का आइकॉन्स है, और ये आपको विंडो 10 और विंडो 11 लैंग्वेज सेटिंग में आपको यहीं पर इसको शॉर्टकट में मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, तो हिंदी सेलेक्ट तो है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर हिंदी आ नहीं रहा है, कुछ अलग ही टाइपिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ये क्यों हो रहा है? सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है हिंदी लैंग्वेज तो यहाँ पर डाला गया है, लेकिन यहाँ पर हिंदी ट्रेडिशनल है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मोर कीबोर्ड, अब देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं हो कि आपका जो है हिंदी ही हो, आपका इंग्लिश भी हो सकता है। अगर किसी और फॉर्मेट में, तो यहाँ पर रॉन्ग लेटर टाइपिंग होगा। सो इसके लिए क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर मोर कीबोर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे जो है हिंदी में टाइपिंग करना था, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही आ रहा था। तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज तो इंस्टॉल है, तो हमको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शन है, इस पर आपको आ जाना है। लैंग्वेज ऑप्शन पर आने के बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से सामने इंटरफेस आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई लैंग्वेज पैक इंस्टॉल्ड है, बेसिक टाइपिंग इंस्टॉल्ड है, हैंड राइटिंग इंस्टॉल्ड है, टेक्स्ट टू स्पीच इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत नीचे है कीबोर्ड्स में। इंस्टॉल्ड कीबोर्ड में देखा जाए तो यहाँ पर हिंदी ट्रेडिशनल है, इन स्क्रिप्ट है। सो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर बस कीबोर्ड को चेंज करना होगा। हमने गलत कीबोर्ड का चुनाव कर लिया है। सो इसके लिए ऐड ए कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कई सारे कीबोर्ड आपको दिख जाएंगे हिंदी लैंग्वेज से जुड़े हुए, संबंधित। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हिंदी इंडिया देवनागरी इन स्क्रिप्ट है, जो फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नहीं, यहाँ पर हिंदी ट्रेडिशनल है, ये भी अलग है। अब यहाँ पर मुझे जो है इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी टाइपिंग करनी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इनपुट मेथड एडिटर जो हिंदी फोनेटिक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इस पर 3 डॉट पे क्लिक करके इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ और देखता हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, तो हम फिर से आते हैं, हिंदी फोनेटिक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे की साइड में टाइप करते हैं। क्या टाइप करें? हम वही टाइप करेंगे, राम के प्रजापति। तो यहाँ पर RAM मैंने टाइप किया, राम के यहाँ पर एंड प्रजापति। चलो, ये हमने राम के प्रजापति टाइप किया, ये भी आ गया। और इंग्लिश में अगर हम करना चाहे तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ RAM राम के प्रजापति। चलो ठीक है, अभी मतलब टाइपिंग हो रहा है। सो अगर इंग्लिश में भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, चलिए ये तो मैंने हिंदी के लिए बता दिया, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में या फिर अदर किसी लैंग्वेज में ही आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बस यहाँ से इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद से मोर कीबोर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद से आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर जो भी, यहाँ पर देखिए प्रेफर्ड लैंग्वेज के नीचे जितने भी लैंग्वेज आपको आएंगे, उसमें से जो भी आपको टाइप करना है वही रखिए। बाकी सबको आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप इससे हटा सकते हैं। ठीक है, सो इंग्लिश तो हर किसी को जरूरत होती है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है तो सबको इंग्लिश की जरूरत तो पड़ेगी। और गुजराती जो लैंग्वेज है या फिर दूसरा रीजनल लैंग्वेज है, उसको एक की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज है एंड यहाँ पर हिंदी में मुझे कुछ टाइपिंग वाइपिंग करना हो तो हिंदी का हो गया। तो मैंने हिंदी का जो प्रॉब्लम था मैंने बता दिया कि कैसे प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए कि आप लोग इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में ही रॉन्ग जो है लेटर टाइपिंग हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ये 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है एंड लैंग्वेज ऑप्शन पे आ जाना है। एंड उसके बाद से आप यहाँ पर देखेंगे सारी कुछ चीज़ें जो है प्रॉपर इंस्टॉल्ड है। नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश इंडिया है, इंग्लिश एंड अलबंजान कुछ ऐसा कुछ है। इसको हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, हमने गलत यहाँ पर कीबोर्ड रख दिया। इसको भी
यहाँ पर देखिए क्वेरी कीबोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड ए कीबोर्ड पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे कीबोर्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पर से आप कुछ गलत कीबोर्ड का आपका यहाँ पर इंग्लिश इंडिया नहीं है या फिर इंग्लिश जो भी यूएस नहीं है, तो यहाँ पर रॉन्ग जो है लेटर टाइपिंग होगा, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे डायरेक्टली क्लिक करके और यहाँ पर जो है टाइप करके यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे टॉप पर देखेंगे तो इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर कर देना है सेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर यहाँ पर कनेडियन मल्टी लैंग्वेज स्टैंडर्ड हमने यहाँ पर किया और ये मैंने इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर कुछ और ही टाइप होगा। सो अभी हम मुझे क्या करना है, ऐड ए कीबोर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए इंग्लिश इंडिया आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए इंग्लिश इंडिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे पहले वाला, क्योंकि अगर इसको नहीं हटाएंगे तो बार बार जो है कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है कई सारे कीबोर्ड आ जाएंगे, तो इसको हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, रिमूव कर दिया, ठीक है। सो अब यहाँ पर सेटिंग हो गई सारी कुछ। अब यहाँ पर देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिलहाल अब देखिए तो यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम एंड यहाँ पर इंग्लिश इंडिया, दो तरह का कीबोर्ड यहाँ पर मिल रहा है, ओके। सो हम इसको ओपन करते हैं और अभी देखिए मुझे अगर इंग्लिश में टाइपिंग करना हो तो मेरा कुछ भी सिंबल नहीं आएगा और जो होगा वो सब सही ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे टाइप करना है राम जी टेक्निकल, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया राम जी टेक्निकल, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये आ गया है, ठीक है। सो अब क्या है कि हमें मान लीजिए यहाँ पर लैंग्वेज को स्विच करना है, चेंज करना है तुरंत ही। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा राम जी टेक्निकल, अब तो मुझे तुरंत हिंदी लिखना है, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट करके अब देखिए मैं लिखूंगा तो हिंदी में आएगा राम जी टेक्निकल, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया, तुरंत ही लैंग्वेज स्विच हो गया, मुझे यहाँ पर क्लिक नहीं करना पड़ा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, तो दोस्तों उसके लिए आप यहाँ पर की का इस्तेमाल करेंगे, वो मैं बता देता हूँ, ALT आल्ट एंड यहाँ पर आपको शिफ्ट SHIFT शिफ्ट, ये दो की है जो आपको एक साथ दबाना है और उसके बाद से जिस मान लीजिए आपने आल्ट की को दबा कर रखा, उसके बाद से शिफ्ट की को दबाएंगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। जैसे फिलहाल के समय पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंग्लिश इंडिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आल्ट की मैंने प्रेस किया है और उसके बाद से मैं शिफ्ट की को एक बार दबाऊंगा, तो यहाँ देखिए सिलेक्ट हो गया, दूसरी बार दबाऊंगा, देखिए हिंदी सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, अब अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा तो हिंदी में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मान लीजिए कि कीबोर्ड, तो यहाँ पर देखिए हिंदी लिखा जा रहा है, कीबोर्ड टाइपिंग, ओके, ये देखिए हिंदी में आ रहा है ना। अब ऐसे ही है, अब मुझे इंग्लिश में तुरंत टाइप करना है कीबोर्ड टाइपिंग, तो मैं सर यहाँ पर आल्ट की को प्रेस करूंगा एंड एक बार जो है शिफ्ट पे क्लिक करूंगा तो तुरंत यहाँ पर देखिए चेंज हो गया ऑटोमेटिक, मुझे माउस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और यहाँ पर ये चेंज हो गया है। देखिए सेटिंग जो है आ चुकी है इंग्लिश इंडिया पे। अब मुझे यहाँ पर टाइप करनी है लैपटॉप कीबोर्ड टाइपिंग प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग जो लैपटॉप में कीबोर्ड रॉन्ग लेटर टाइपिंग का जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ कमाल था लैंग्वेज सेटिंग का। अगर आप प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज सेटिंग नहीं करते हैं, कीबोर्ड सेटिंग नहीं करते हैं, तो ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है और बाद में अगर आप भूल जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपने क्या लैंग्वेज सेटिंग की है, तो इस तरह की प्रॉब्लम कॉमन है निकलनी। सो इस वीडियो से आप लोगों को अगर हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।